नमस्कार। आज की बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट, निफ्टी नीचे गया है 0.45% से, ये अभी 25,242.05 पर है। डाउ जोन ऊपर गया है 0.43% से, नेस्डेक ऊपर गया है 0.09% से, गोल्ड ऊपर रहा है 0.49% से, इसकी वैल्यू रही है $3,341.90। क्रूड ऊपर गया है 0.21% से, इसकी वैल्यू रही है $66.71। अब हम चलते हैं हमारे कंपनी अपडेट सेशन की साइड। तो पहले मेरे पास न्यूज़ आई है पेट्रोनेट एलएनजी की। तो पहले मैं इस कंपनी के बारे में आपको बता देती हूँ। कंपनी फॉर्म्ड हुई है, डेवलप करती है, डिज़ाइन करती है, कंस्ट्रक्ट करती है और ऑपरेट करती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस में, एलएनजी जिसे हम बोलते हैं। इंपोर्ट और रजिस्ट्रिफिकेशन टर्मिनल्स हैं इसके इंडिया में। अब इसकी न्यूज़ ये आई है कि दीपक फर्टिलाइजर्स की सब्सिडरी कंपनी के साथ 5.5 ईयर्स मतलब 5.5 साल के करीब के लिए ₹1200 करोड़ के रीगैसिफिकेशन एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए हैं। इस न्यूज़ के मेन पॉइंट्स ये हैं। पेट्रोनेट एलएनजी ने दीपक फर्टिलाइजर की सब्सिडरी कंपनी परफॉर्मेंस केमिसर्व लिमिटेड के साथ ₹1200 करोड़ के रीगैसिफिकेशन एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए हैं। 5.5 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में दहेज टर्मिनल पर प्रतिवर्ष एवरी ईयर 25.6 TBTUs LNG की आपूर्ति शामिल है, जिससे रेवेन्यू में 20% की वृद्धि की संभावना है। इसमें आगे है DFPCLs की तलोजा फैसिलिटी में रीगैसिफाइड गैस का उपयोग किया जाएगा, जिसकी सेवा मई टू जुलाई 2026 के बीच शुरू होगी और दिसंबर 2031 को समाप्त होगी। इस सौदे में से पेट्रोनेट एलएनजी की लॉन्ग टर्म ऑर्डर बुक और एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोग में वृद्धि की संभावना है। दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे Q1 बिजनेस अपडेट्स की साइड, जो आजकल हर कंपनी के आ रहे हैं। तो मेरे पास TCS का है अपडेट Q1 का। तो पहले मैं इस कंपनी के बारे में आपको बता देती हूँ। कंपनी पार्ट है टाटा ग्रुप का। ये इन्वॉल्व है IT सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कंसल्टेंसी एंड बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनाइजेशन है ये जो कि pertaining with many of the world's largest, मतलब बहुत सारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इनका बिजनेस है। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है इनकी 50 वर्ष से भी ज़्यादा। अब इसमें न्यूज़ आई है कि इनकी पहली तिमाही का नेट प्रॉफिट 4% बढ़कर ₹12,760 करोड़ हो गया है और एबिट मार्जिन इनका 24.45% रहा है। तो अब मैं इस न्यूज़ के मेन पॉइंट्स आपको बताती हूँ। तो रिजल्ट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि ये नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 4% क्वार्टर ओवर क्वार्टर, ये बढ़कर 12,760 करोड़ हुआ है। रेवेन्यू क्वार्टर ओवर क्वार्टर 2% इनका डाउन गया है, जो कि 63,437 करोड़ रहा है। एबिट इनका क्वार्टर ओवर क्वार्टर 1% डाउन रहा है, यह ₹15,514 करोड़ रहा है और एबिट मार्जिन क्वार्टर ओवर क्वार्टर इनका 24.45% रहा है 24.2 के कंपैरिजन में। अब हाइलाइट्स देखते हैं Q1 की। तो रेवेन्यू ₹63,437 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.3% अधिक है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में भी 3.1% की गिरावट आई है ईयर ओवर ईयर। ऑपरेटिंग मार्जिन इनका 24.5% क्वार्टर ओवर क्वार्टर है, जो 30 बेस पॉइंट्स की वृद्धि पर आया है।
और नेट इनकम इनकी ₹12,760 करोड़ रही है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक है। नेट मार्जिन इनका 20.1% रहा है। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस ₹12,804 करोड़ रहा है। नेट इनकम का ये 100.3% है। इनका वर्कफोर्स स्ट्रेंथ मतलब कार्य बल संख्या 6,13,069 ईयर ओवर ईयर रही है, जो कि 6,071 की नेट कर्मचारी वृद्धि हुई है। और LTM IT सर्विस में 13.8% की गिरावट देखी गई है। तो दोस्तों ये तो थे TCS के Q1 के बिजनेस अपडेट्स। अब हम चलते हैं टाटा एलेक्सिया की साइड। मैं इस कंपनी के बारे में आपको बताती हूँ। कंपनी ऑलमोस्ट वर्ल्ड की लीडिंग प्रोवाइडर्स है डिज़ाइन में, टेक्नोलॉजी सर्विसेज में, अक्रॉस ऑल ओवर द इंडस्ट्रीज में। तो इसकी जो न्यूज़ आई है वो मैं आपको बताती हूँ। इनका Q1 का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ओवर क्वार्टर 16% गिरकर ₹144 करोड़ हुआ है। और एबिट मार्जिन का घटकर 18.22% हो गया है। अब इस न्यूज़ के मैं आपको मेन पॉइंट्स बताती हूँ। पहले तो रिजल्ट्स का डिस्क्रिप्शन देती हूँ मैं कि फाइनेंशियल ईयर 26 की Q1 में नेट प्रॉफिट क्वार्टर ओवर क्वार्टर 16% और ईयर ओवर ईयर 22% गिरकर ₹144 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू क्वार्टर ओवर क्वार्टर 2% और ईयर ओवर ईयर 4% घटकर ₹892 करोड़ रह गया है। एबिट क्वार्टर ओवर क्वार्टर 11% और ईयर ओवर ईयर 28% घटकर 162.5 करोड़ रह गया है। और इसका एबिट मार्जिन क्वार्टर ओवर क्वार्टर 20.2% तथा ईयर ओवर ईयर 24.3% से घटकर 18.22% हो गया है। दोस्तों अब मैं आपको इस जो Q1 के जो ये आए हैं बिजनेस अपडेट्स, इसकी हाइलाइट्स देती हूँ। तो कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू -9.0% CC ईयर ओवर ईयर है और -3.9% CC क्वार्टर ओवर क्वार्टर टर्म्स है। इसकी एबिटा 10.1% घटकर ₹186.7 करोड़ क्वार्टर ओवर क्वार्टर है। मार्जिन इसका है 20.9%, 22.9% की तुलना में क्वार्टर ओवर क्वार्टर। और इसका अट्रिशन रेट 15% से 13.3% तक है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ कंपनी अपडेट्स, और इसमें जो मुझे मिलते जाएंगे बिजनेस अपडेट्स वो तो मैं आपको बताऊंगी ही। अब हम हमारे इंटरनेशनल अपडेट सेशन की साइड चलते हैं। तो ट्रंप ने 1 अगस्त से कनाडा पर 35% टैरिफ लगाने की घोषणा की है और ओटावा द्वारा जवाबी कार्रवाई करने पर और अधिक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। तो अब मैं आपको इस न्यूज़ के मेन पॉइंट्स बताती हूँ। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थर्सडे को 1 अगस्त से कनाडा से इंपोर्ट आइटम पर 35% टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया है। ट्रंप ने इस रेट के लिए फेनेटली और कनाडा के रिटेलरी टैरिफ को कारण बताया है। ट्रंप ने कहा है कि यदि कनाडा जवाबी कार्रवाई जारी रखता है तो 35% रेट बढ़ाया जा सकता है। इसके जवाब में कनाडा के PM मैरी कैंड्री ने कहा है कि कनाडा गवर्नमेंट ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ट्रेड टॉक्स के दौरान हमारे वर्कर्स और बिजनेसेस का दृढ़तापूर्वक बचाव किया है। तो दोस्तों आगे जो ट्रंप साहब लगाते जाएंगे टैरिफ डिफरेंट कंट्रीज पे, तो उसके अपडेट्स जैसे मुझको मिलेंगे वह तो मैं अपने चैनल पे शेयर करूंगी ही। बाकी ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।